यहाँ भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के 21वें से 41वें श्लोक का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। श्लोक 21-22। अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें ताकि मैं इन लोगों को देख सकूं जो युद्ध के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और जिनसे मुझे युद्ध करना है। श्लोक 23। उन लोगों को देख सकूं जो इस युद्ध में लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं, ये जानने के लिए कि यहाँ किस किस के साथ मुझे युद्ध करना है। श्लोक 24। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। श्लोक 25। और भीष्म तथा द्रोणाचार्य के सामने एवं संपूर्ण राजाओं के सामने खड़ा करके कहा, हे पार्थ, देखो इन कौरवों को जो युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। श्लोक 26-27। तब अर्जुन ने दोनों पक्षों में अपने सगे संबंधियों को खड़ा देखा, दादा, पितामह, गुरुजन, चाचा, भाई, पुत्र, पौत्र और मित्र, ससुर एवं शुभचिंतक। श्लोक 28। अपने सभी संबंधियों को युद्ध के लिए तत्पर देखकर अर्जुन बहुत ही दयनीय भाव से युक्त हो गया और कहने लगा। श्लोक 29। हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है और मेरे शरीर में कांप उत्पन्न हो रहे हैं। श्लोक 30। मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है, मुझे खड़े रहने में कठिनाई हो रही है और मेरा मस्तिष्क चकरा रहा है। श्लोक 31। हे केशव, मुझे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिखाई देता, न ही विजय की इच्छा है और न राज्य की और न ही सुख की। श्लोक 32-33। हे गोविंद, इस युद्ध से हमें राज्य, सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, लेकिन इन सभी से हमें क्या लाभ होगा जब हमारे ही प्रियजन इस युद्ध में मारे जाएंगे। श्लोक 34-35। गुरु, पितामह, पुत्र, पौत्र, चाचा, मामा, ससुर, भतीजे और अन्य संबंधी भी यहाँ युद्ध में अपनी अपनी जान देने के लिए उपस्थित हैं। श्लोक 36। इन सब को मारकर हमें सुख प्राप्त नहीं होगा, चाहे तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए। श्लोक 37-38। हे जनार्दन, हम लोग इन कौरवों को मारने के दोष से क्यों न बचें, ये सोचकर भी हमें इन पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। श्लोक 39। जब परिवार का नाश होता है तो सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट होने पर अधर्म बहुत बढ़ जाता है। श्लोक 40। अधर्म की अधिकता होने पर परिवार की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर कुल में वर्णसंकर संतान उत्पन्न होती है। श्लोक 41। वर्णसंकर कुल के नाश का कारण होता है, जिससे पितृगण पूर्वज नरकागति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि श्राद्धादि कर्म जो उन्हें पानी और अन्न देना है वो बंद हो जाते हैं। इन श्लोकों में अर्जुन ने युद्ध से उत्पन्न होने वाले अपने मन के संकोच, मोह और अपने कर्तव्य के प्रति दुविधा का वर्णन किया है। अर्जुन अपने परिवारजनों को सामने देखकर मानसिक रूप से विचलित हो गया और उसे अधर्म तथा कुलधर्म के विनाश की चिंता सताने लगी।